हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी अभी न्यूज़ चल रही है कि वेंडर चेंज हो रहा है या एसएससी रिफॉर्म के बारे में। जो भी आपके मन में पीवाईक्यू की रेलेवेंसी रहेगी कि नहीं, पैटर्न को लेके जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, तो इस वीडियो के ज़रिए आप रिजॉल्व हो जाएंगे और आप फाइनल कंक्लूज़न पे पहुंच जाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो पे आते हैं। सो वेंडर चेंज हो रहा है, तो वेंडर से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन मेकिंग जो बॉडी है, ठीक है, क्वेश्चन मेकिंग जो बॉडी है, जो भी अभी टीसीएस बना रहा है, तो आगे कोई और बनाएगा। लैब, एक लैब का भी होता है, तो लैब से अपने को मतलब नहीं है, अपने को क्वेश्चन मेकिंग बॉडी से मतलब है। अभी टीसीएस बना रहा है तो आगे कोई और बनाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि टीसीएस चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि टीसीएस मान लो 100% हट गया, अब कोई एक्स कंपनी है वो जो है पेपर सेट करेगी, जो भी अपने क्वेश्चंस वगैरह वो सेट करेगी। सो जीएस की बात करें तो अपने पास में एक तो सिलेबस होता है, ठीक है, और एक पीवाईक्यू होते हैं। इसी पे बेस, यही बेस है अपने जीएस का, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इसमें ग्रामर होता है और एक वोकैब होता है, और क्लोज टेस्ट वगैरह सब इसमें ही आ जाता है। तो जीएस में आप कुछ भी कर लो, हिस्ट्री पॉलिटी सिलेबस तो वही रहेगा। हिस्ट्री पॉलिटी मतलब, एक बात ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना वही है वही आएगा, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। सिलेबस तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा, चाहे पीवाईक्यू बदल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पीवाईक्यू की मैं बात करूँ उससे पहले थोड़ा इंग्लिश पे आता हूँ। तो इंग्लिश में भी आपको नाउन प्रोनाउन जो ग्रामर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रामर के आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो पीवाईक्यू पे आता हूँ मैं। तो पीवाईक्यू में इतना, वो जो एक्स कंपनी है वो इतना कर सकती है कि मान लो उसने जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर ले, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ वो ये कर सकती है कि टीसीएस ऐसा करता है कि फ़िज़िक्स के ज़्यादा, फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है वो, तो वो ऐसा कर सकती है कि हर एक शिफ्ट में फ़िज़िक्स के क्वेश्चन डालने लग जाए, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट को एक इक्वल कर दे, मतलब सब सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पूछने लग जाए, ठीक है। स्टैटिक का जो ट्रेंड है, जो टीसीएस पूछती है, तो वो क्लासिकल डांस, फोक डांस, इन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो ये जो नई कंपनी है ये ऐसा कर सकती है कि कोई भी नया टॉपिक उठा के ले आए, वो सबके लिए अलग ही होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को पता हो और वो प्रिपेयर करके वो नंबर ले आए, वो सबके लिए नया होगा। अब क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो देखो, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, उसको ये लेवल मेंटेन करना है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं होगा। पूछने का तरीका थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो इस चीज़ से आप मतलब निकल जाओगे, आपको वो कितना ही घुमा ले आपको अपना आंसर मिल जाएगा अगर आपने पढ़ाई की तो, ठीक है। उसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करें तो एमटीएस की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, तो वॉइस नरेशन वगैरह नहीं पूछता, सेम पीक्यूआरएस भी इतना नहीं पूछता। तो हो सकता है जो नई कंपनी इन तीनों को इंक्लूड कर दे कि 25 क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। ग्रामर के क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लेवल अप कर सकती है, डाउन कर सकती है। वोकैब में क्या अप डाउन करेगा, यही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक चीज़ मान के चलते हैं कि आपने मतलब करना क्या है। तो जैसे पीवाईक्यू है, ठीक है, आप सिलेबस करोगे तो पीवाईक्यू मस्ट है, बिना पीवाईक्यू के आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मान लो कि आप एक तरह से पीवाईक्यू करके गए, ठीक है ना, और नई कंपनी है, उसने 50% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैसे पूछे कि जो टीसीएस पूछता है, और उसने 50% जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं नए पूछ लिए, ठीक है, न्यू क्वेश्चन डाल दिए उसने, जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई टीसीएस आज तक इसने पूछा ही नहीं है, ये इसने कैसे पूछ लिए, ठीक है, ऐसा उसने कर लिया। अब 50% क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, और जो आप इन पीवाईक्यू के ज़रिए जो भी नॉलेज आपको गेन हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब यही नहीं है कि बस आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारी इससे नॉलेज भी मिलती है। तो इस नॉलेज के ज़रिए आप इसका जो 75% है उन क्वेश्चन से डील कर पाओगे। अब आप कहाँ, तो इन पीवाईक्यू पे आप डिपेंड नहीं थे, और वहीं अगर इनको करके चले गए आप, तो कम से कम एक अच्छा स्कोर तो करोगे। और आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आएगा। नहीं तो आप पीवाईक्यू वगैरह नहीं करके गए और एग्ज़ाम में जाके तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप सोचोगे अरे यार मैंने कुछ किया तो है नहीं, कहाँ से, तो आपका वही मूड ख़राब हो जाएगा।
सेम बात है कि एमटीएस को पैटर्न को लेके चल रही है कि जो भी जो सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है, तो ऐसा कुछ मेरिट वगैरह, तो देखो पैटर्न इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, तो पैटर्न को लेके बिल्कुल टेंशन में मत रहो, पैटर्न इतना चेंज नहीं होगा। और कोई नई कंपनी आएगी तो वो इस लेवल को जो है 10th लेवल को मेंटेन करके रखेगी। अगर उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता भी है, तो अगर आप पीवाईक्यू इतना नॉलेज गेन करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल कोई आप लॉस में नहीं रहोगे। आप यही कर सकते हो कि आपका सिलेबस जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, बिना कोई दिमाग में डाउट लिए आप अपनी तैयारी चालू रखें, नहीं तो ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी करके आप अपना लॉस करेंगे। और चलो आप किसी टीचर पे डिपेंडेंट रह जाओ, कोई क्वेश्चन तो किस बेसिस पे वो क्वेश्चन करवाएगा? क्या उसको पता है क्या कि जो भी ये एक्स कंपनी आई है वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता। तो आप किसी पे भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं बताएगा आपको कि ये वाले क्वेश्चन कर लो 100% श्योरिटी के साथ में, और मतलब जो भी उस कंपनी का नाम डाल देगा थंबनेल पे और आपको बेवकूफ़ बनाएगा। उसको भी नहीं पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, और करवाएगा वो भी यही पीवाईक्यू, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। जहाँ वो 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन करवाएगा, वहीं आप 1 घंटे में 100-150 क्वेश्चन निपटा दोगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी जो भी ये एसएससी रिफॉर्म वगैरह चल रहे हैं तो इसमें किसी टीचर को सपोर्ट करो या मत करो। देखो टीचर सब अच्छे हैं, किसी टीचर की मैं यहाँ पे कोई हेट फैलाने नहीं आया हूँ। आप भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि कौन टीचर अच्छा है कौन टीचर बेकार है, कौन अपने बारे में सोचता है ये ना जान पाओ। क्या आप इतना मतलब सैलरी लेने का शौक़ रखते हो, लेकिन आप अगर इतना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन टीचर अच्छा है कौन टीचर अच्छा नहीं है, तो आप क्या बेवकूफ़ थोड़ी ना हो? भाई कौन टीचर आपके लिए अच्छा कर रहा है कौन टीचर आपके लिए बुरा कर रहा है आपको खुद को पता है। मैं फालतू कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, ना किसी के बारे में हेट फैलाना चाहता हूँ कि ये टीचर अच्छा वो टीचर अच्छा। और आप फालतू में लेकिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस टीचर के खिलाफ स्टोरी डाल रहे हो और उस टीचर के खिलाफ ऐसी हेट स्टोरी डाल रहे हो। और कोई कोई मतलब यूट्यूबर तो ऐसे हैं कि मतलब उनको शर्म नहीं आ रही है कि किसी भी टीचर के जो भी कमेंट्स वगैरह होते हैं जो भी वो बोल देते हैं, तो उन सबको ये कंट्रोवर्सी को करके वो व्यूज़ ले रहे हैं। तो इन सब चक्करों में आप मत पड़ो। आपका जो भी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन रिफॉर्म वगैरह को सपोर्ट मत करो। जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं रिफॉर्म को सपोर्ट करो बिल्कुल, क्योंकि जो भी टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं वो मतलब आपके लिए ही कर रहे हैं, कोई वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कल को कोई अच्छा इनिशिएटिव हुआ कुछ भी आया तो वो आपके लिए ही आएगा, लेकिन इन सब चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो कि मतलब ये टीचर वो बोल रहा है ये टीचर वो बोल रहा है, ऐसे करके है ना आप अपने माइंड पे लोड मत डालो। बाकी जो भी जो यूट्यूबर वगैरह हैं जो कंट्रोवर्सी करके अपने जो व्यूज़ ले रहे हैं उनको वो अपना काम करने दो, लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़ो। आप अपनी जो भी स्पीड से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी चालू रखो। मैंने बताया ना कि मान लो उसने 50% क्वेश्चन, अब बिल्कुल 100% तो पेपर का पैटर्न चेंज नहीं कर देगा ना, लेकिन चलो हाइपोथेटिकली ये भी मान लो कि उसने 100% जो है वो पेपर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपने जो भी नॉलेज गेन की है उस नॉलेज के जरिए आप 40% क्वेश्चन तो कर पाओगे, लेकिन आप कुछ अगर करोगे ही नहीं तो कहाँ से आपका हो जाएगा? और ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो भी कहीं और से उठा के नहीं ले आएगा, इंडिया की पूछेगा। तो आप अपना जो भी सिलेबस कंप्लीट करो, अपने पीवाईक्यू लगाओ, आपको अच्छे से उनको कवर करो, उनको रिवाइज करो, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा इस बात का। अगर आप मान लो, और एक बात और चल रही थी कि क्या मतलब जो भी डिले वगैरह एसएससी का एग्ज़ाम जो एमटीएस का है वो डिले होगा क्या? तो डिले होता है तो होने दो ना, आपको ही टाइम मिलेगा, उससे आपको क्या लेना देना? यूँ बताओ, अगर मान लो 1 महीने भी डिले हो गया तो आपको 1 महीना ज़्यादा मिलेगा, पर अपना अभी तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करना ही है तो एक बार है ना मॉक टेस्ट अपना अच्छे से अटेम्प्ट करो, सारे मॉक टेस्ट लगा लो, ऐसे हो जाओ कि बिल्कुल एग्ज़ाम होगा ना तो आप क्रैक कर ही लोगे, तब जाके अपना टाइम वेस्ट कर लेना तब फ्री। लेकिन अभी इन जो टीचर्स की कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपने जो टाइम वेस्ट है कीमती समय है उसको बर्बाद मत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। यही मेरा कहने का मतलब था। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी आपके डाउट वगैरह थे जो पीवाईक्यू को लेके रेलेवेंसी है कि नहीं, और एक डाउट था कि पीवाईक्यू कौन से लगाएं, तो पीवाईक्यू मतलब कोई सी भी बुक से लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पिछले 5 साल के ज़रूर कर लेना, ठीक है। यही था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना।
और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैंने और भी डाली हैं, तो आप चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।